हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल मशीन मेड कैड कैम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी कंपोनेंट का वर्क ऑफसेट क्या होता है, वर्क ऑफसेट को सेट कैसे करते हैं, टूल की हाइट कैसे इनपुट करते हैं, टूल का डायमीटर कैसे इनपुट करते हैं, अगर सर्कुलर वर्कपीस है तो उसका वर्क ऑफसेट कैसे लेते हैं, अगर रेक्टेंगुलर वर्कपीस है तो उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं, और इसके अलावा अगर आप 4 या 5th एक्सिस पे काम कर रहे हो तो उस रोटरी वाले जॉब का जो वर्कपीस है हमारा, उसका ऑफसेट कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन से वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं किसी भी कंपोनेंट का वर्क ऑफसेट एक्चुअल में होता क्या है। देखो दोस्तों, वर्क ऑफसेट होता है किसी भी जो हमारा कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है, उसका जो होता है एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हम डायमेंशनिंग स्टार्ट करते हैं लिखना प्रोग्राम का। जैसे कि मान लो कोई भी एक कंपोनेंट है, उसका आपको अगर प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे आप, उसके लिए आपको एक प्री डिफाइंड वर्क ऑफसेट सेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारा वर्क ऑफसेट यहाँ पे है और यहाँ से ही मैं प्रोग्राम लिखना शुरू करूँगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर डीप में चलते हैं अपने यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद कंप्यूटर क्या मशीन स्क्रीन पे चलेंगे सीधा डायरेक्ट, वहाँ पे हम और डिटेल्स में समझेंगे कि ज्योमेट्री, हाइट, सारी चीज़ें समझेंगे वहाँ पे। देखो दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी एक कंपोनेंट है, ऐसा कोई कंपोनेंट है, ऐसा मान लो तीन होल है, आपको 4 होल है, वो 8 के होल मारने हैं, 8 mm के ड्रिल करने हैं, और यहाँ पे आपको एक 8 का ड्रिल मारना है, दूसरा जो है वो 12 का काउंटर करना है। ऐसा कोई एज्यूम करो कि आपके पास कोई एक कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम बनाने से पहले क्या करेंगे कि उस पार्ट का एक 0 सेट करेंगे, पार्ट का 0 सेट करेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि इसका जो सेंटर है वो हमारा सेंटर में रखेंगे, कि इस कॉर्नर पे रखेंगे, किधर रखेंगे, किधर रखेंगे, किधर रखेंगे, किधर रखेंगे, कि आपको कहाँ पे रखना है वो आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्क ऑफसेट तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि वर्क ऑफसेट क्या होता है। वर्क ऑफसेट एक्चुअल में किसी भी पार्ट का 0 होता है, 0 सेट करते हैं, वहाँ से हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्क ऑफसेट जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे G54 से G59 तक हम यहाँ पे किसी भी पार्ट का जो 0 है वो कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर लूप में और हमारे 48 तक आते हैं, वो P1 P2 ऐसा करके आते हैं कि वहाँ पे आप किसी भी कंपोनेंट का जो है वो XYZ, अगर रोटरी एक्सिस है तो आप रोटरी स्टोर कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मशीन पे ही डायरेक्ट ले चलता हूँ। तो देखो, अगर आप प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करते हो तो आपको जब वर्क ऑफसेट का नंबर आता है हमारा, तो वहाँ पे आपको 54 से 59 तक मिल जाते हैं। वहाँ पे आप वर्क किसी पार्ट का 0 सेट कर सकते हो। इसके अलावा वर्क ऑफसेट में हमारे और डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे मान लो जब आप वर्क ऑफसेट सेट करते हो तो वहाँ पे पार्ट का 0 होता है। पार्ट का मतलब कि अगर आप BMC पे काम कर रहे हो तो उसमें XYZ एक्सिस होती है, मान लो XYZ, और इसके अलावा एक रोटरी एक्सिस आती है जिसको हम A एक्सिस बोलते हैं। तो वो आपको पार्ट का 0 तो सबसे पहले सेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं XY हम सेट कर लिए। इसके बाद क्या आता है कि ये पार्ट का 0 होता है हमारा। पार्ट का 0 में अभी हमारे पास 3 कंडीशन होती है कि जैसे मान लो अगर आपका जो वर्कपीस है वो सर्कुलर है, अगर आपको टॉप प्लेन पे काम करना है या बॉटम प्लेन पे काम करना है तो आप चक में या फिर टेबल पे क्लैंप करके आप बना सकते हो। तो अगर वर्कपीस सर्कुलर हो तो उसका ऑफसेट कैसे लेंगे, तो सिंपल सी बात है। आपको जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर वर्कपीस है, इसका टॉप है, इसके टॉप के बाजू बोले तो साइड में आपको कटर को टच कराना है, या फिर आपके पास अगर प्रोब है, या फिर आपके पास क्या है बोलते उसको क्या बोलते हैं, एज फाइंडर है। अगर आपके पास एज फाइंडर है तो आप एज फाइंडर को टच करा के आप उसकी जो वैल्यू होगी उसको मिड पॉइंट में ला के XY0 कर सकते हो।
अगर आपके पास सर्कुलर वर्कपीस है तो। अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर वर्कपीस है तो आपको अलग तरीके से ऑफसेट लेना पड़ेगा और आपको फिर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसका कोई एक सेंटर पॉइंट होगा और इसका कोई एक सेंटर पॉइंट होगा मान लो, तो आपको चाहे तो सेंटर में रखो या फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर आप 9 पॉइंट पे अगर रेक्टेंगुलर वर्कपीस है तो आप 0 कर सकते हो इजली। यहाँ से आप एक कॉर्नर पे कहीं पे भी 0 कर सकते हो या फिर सेंटर में 0 कर सकते हो। इसके बाद आप प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी सर्कुलर थी, दूसरी जो है वो रेक्टेंगुलर है और थर्ड नंबर पे जो है हमारा वो वर्कपीस तो सर्कुलर है बस, बट उसका जो काम करने का रिक्वायरमेंट है वो हमारा डायमीटर पे है। जैसे मान लो इसके किनारे हमको एक कैप्सूल बनाना है या फिर एक स्पाइरल करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसका XY कैसे सेट करेंगे, उसका Z कैसे सेट करेंगे। इसके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें आपको डायनामिक सब सेट करने के लिए ऑप्शन होता है, बट आप अगर मैनुअल करते हो तो मैनुअल में आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई मान लो ये आपके पास एक वर्कपीस है, और मान लो ये डायमीटर पे कोई आपको ऐसा ग्रुप करना है, तो इसका XY कैसे सेट करेंगे। देखो दोस्तों, समझते हैं, सिंपल है, इजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल एक हमारा टॉप है, आपको मानना पड़ेगा कि हमारा जो Y है, या फिर अगर देखो दोस्तों ये एक्चुअल में क्या, अगर रोटरी में आता है ना तो ये दो डिफरेंट टाइप का हो जाता है। उसमें एक हमारा जो X एक्सिस के रेफरेंस पे घूमता है वो A एक्सिस होता है, अगर जो Y एक्सिस के रेफरेंस पे घूमता है वो भी होता है। तो अगर आप मान लो X के रेफरेंस में अगर ऑफसेट ले रहे हो तो आपको क्या करना है कि Y को सेंटर में रखना है और X को आप इधर टच कर सकते हो, इधर यहाँ पे, या फिर अगर वर्कपीस आपका इधर है तो आप यहाँ पे भी टच कर सकते हो। और Y को सेंटर में रखेंगे, X इधर रखेंगे तो आपका X कॉर्नर पे 0 होगा, Y सेंटर में 0 होगा, Z आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। सेंटर में कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपका ये 100 mm का डायमीटर है, तो इसको क्या करने का कि यहाँ पे टच कराने का और यहाँ पे पार्ट को 0 कर देने का। वर्क ऑफसेट में आपको यहाँ पे Z मेजर कर देने का, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करने का कि इसका जो डायमीटर होगा उसका जो हाफ रेडियस होगा वो उतनी वैल्यू हमको वर्क ऑफसेट में और प्लस कर देनी पड़ेगी। तो हमारा जो Z है वो सेंटर में आ जाएगा और X है वो एज पे आ जाएगा, Y जो है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसलिए इस तरफ भी कर सकते हो, तो आपका जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा और इसके रेफरेंस से आप कहीं भी काम कर सकते हो। अगर आपको मान लो इसके ऊपर ड्रिल मारना हो तो अभी आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हो। और अगर आप HMC में आते हो तो HMC में अगर सेम कंडीशन अप्लाई होती है, बट क्या होता है कि HMC का जो X होता है वो ऐसे चलता है, साइड में होता है, जैसा X अपना चलता है वैसा ही है। पर क्या जो उसकी एक्सिस होती है ना स्पिंडल की, वो साइड से आती है ऐसे, तो जो Y हमारा चलता है वो इस तरीके से चलता है। तो हमको Y इधर रखना पड़ेगा और X ऐसे टच कराना पड़ेगा और Z जैसे लेते हैं वैसे लेना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट अगर आप 4-5 एक्सिस पे जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वर्क ऑफसेट का। अगर सिंपल वर्क पीस है तो कोई बात नहीं है, बट अगर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मशीनिंग ज़्यादा है, ऑपरेशंस ज़्यादा है, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। ये 3 तरीके से आप किसी भी पार्ट का ऑफसेट ले सकते हैं। अगर सर्कुलर है तो हम OD या ID में उसका सेंटर फिक्स कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर है तो हम वो 9 पॉइंट पे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्कुलर वर्कपीस है बट जो काम है वो उसके डायमीटर पे करना है, तो हमको अलग तरीके से ऑफसेट सेट करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ये पार्ट का 0 हुआ। अभी हमारे पास काम करने के लिए क्या चाहिए, टूल चाहिए। टूल पे क्या क्या होता है, टूल में एक हमारा टूल का लेंथ होगा और एक डायमीटर होगा। तो जब आप वर्क ऑफसेट पेज पे जाएंगे
तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। एक हमारा ज्योमेट्री मिलेगा टूल का, बोले तो डायमीटर का, और दूसरा जो है वो ज्योमेट्री मिलेगा हाइट का। हाइट में हम टूल की जो हाइट होती है वो इनपुट करते हैं, वहाँ पे आपको ज्योमेट्री और बियर मिलेगा। ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो एक्चुअल मशीन का वैल्यू होता है वो हमको इनपुट करते हैं, वो सेट करते हैं। मान लो आपके पास 1 नंबर का टूल है तो आपको उसकी हाइट सेट करनी है, तो आपको टूल नंबर 1 H1 आएगा, और मान लो उसी हाइट को आपको प्रोग्राम में एडजस्ट करना है, डीप एडजस्ट करना है और कुछ करना है, तो वहाँ पे आप बियर में दबा सकते हो, माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ और नहीं है, डायमीटर और हाइट ही है। हाइट में आपको एडजस्ट करना है तो आप बियर में दबाएंगे, उसी तरीके से अगर आपको डायमीटर में एडजस्ट करना है तो आप बियर में दबाएंगे। बट टूल का जो डायमीटर का ज्योमेट्री है वो अलग होगा, और जो उसका लेंथ का ज्योमेट्री होगा वो अलग होगा। दोनों अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको अभी मशीन पे दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास टूल नंबर 1 है, तो जब हम इसको प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, मैं आपको अभी डिटेल्स में समझाऊंगा आगे क्या आने वाले वीडियो में प्रोग्रामिंग पे ही पूरा ये सीरीज चल रहा है, तो आपको सीखने को तो मिलेगा। बट एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप 1 नंबर का टूल यूज कर रहे हो तो आपको जो हाइट होगा ना वो H1 होगा, और यहाँ पे G43 आएगा। इसके बाद आपको जो भी रखना है, मान लो Z10 रखना है, 20 रखना है, वो आप रख सकते हो। तो ये हमारा जो हाइट होगा, ये H1 होगा, वो हमारा डायरेक्ट ज्योमेट्री में से जो डेटा होगा उसको रीड करेगा, और यहाँ पे हमको टूल की एग्जैक्ट हाइट वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप टूल नंबर 1 यूज करते हो, तो अगर आप G41, G42 में अगर काम करते हो, डायमेंशन उसका डायमीटर एक्टिव करके काम करते हो, तो आपको जब भी डायमीटर एक्टिव करेंगे आप, तो आपको टूल नंबर के 1 के साथ में टूल नंबर D1 देना पड़ेगा, डायमीटर देना पड़ेगा। डायमीटर D1 अगर 1 है तो टूल नंबर 2 है तो D2। और अगर मान लो यही सारी चीज़ें हैं कि मान लो एक टूल को मेरे को 3-4 बार चलाना है, तो आप उसी टूल को दीजिए, बट जो हाइट है वो अलग कर दीजिए। मान लो आपको 1 नंबर का टूल 2 बार चलता है, मान लो कोई भी इस तरफ भी काम करना है, इस तरफ भी काम करना है, तो इधर चलाएंगे। मान लो H1 में 1 नंबर का टूल है, इधर चलाएंगे तो हम उसको 10 नंबर में डाल देंगे या 15 नंबर में। जो एक्चुअल में जो खाली होगा टूल का पॉकेट, उसमें हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मशीन पे समझते हैं पार्ट का ऑफसेट क्या होता है, कैसे सेट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम कंट्रोल पैनल पर हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं एक एक्सटर्नल दिख रहा है। ये वर्क ऑफसेट वाले पेज पे हैं हम। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल दिख रहा है। एक्सटर्नल में क्या कि हम कहीं भी अगर 54 में ऑफसेट लेते हैं, या 55 में लेते हैं, या 56 में लेते हैं, अगर हमको कोई वैल्यू शिफ्ट करनी हो तो डायरेक्ट एक्सटर्नल में हम कर सकते हैं। देखो 54 से 59 तक हमारे पास वर्क ऑफसेट होता है। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है G54.1, और इसी तरीके से चलता रहेगा। ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 इसी तरीके से और आगे चलता रहेगा। ये कहाँ तक आएगा? P48 तक आएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो जी, P6 आया, P5, P7, P11, 12। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक एक करके P10 ऐसा सब दिख रहा है। P24, 26, 20 ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जैसे 54 में डेटा सेव करते हो, ठीक उसी तरीके से आप ये यहाँ पे भी जो आप वर्क ऑफसेट है वो सेट कर सकते हो। तो इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आपको वर्क ऑफसेट वाले पेज में 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं। एक ऑफसेट होता है और दूसरा सेटिंग होता है। सेटिंग में अभी हम चलेंगे, वहाँ पे हम हाइट में, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा हाइट वाला पेज है और डायमीटर वाला पेज है। यहाँ पे देखो आपको ऑफसेट दिख रहा होगा टॉप में, और उसके लिंक नीचे क्या है, नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 9
ऐसा करके आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। जितने आपके पास टूल होंगे मशीन में वो सब आपके नंबर है ना यहाँ पे दिखेंगे। और उसके सामने आपको ज्योमेट्री लिखा होगा। ज्योमेट्री एच का मतलब जो हाइट होगी उसकी ज्योमेट्री जो है वो हमको यहाँ पे इनपुट करनी है। ज्योमेट्री क्या, जो एक्चुअल में जो हाइट होगी टूल की वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। और उसके सामने आपको बियर दिया हुआ है एच का, कि मान लो अगर आप कुछ भी एडजस्ट करना चाहते हो, उसकी डीप ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बियर में लिख सकते हैं। प्लस लिखेंगे तो प्लस होगा, माइनस लिखेंगे तो माइनस होगा। इसकी कुछ लिमिट होती है 1 mm, 2 mm, 3 mm, ऐसा पहले तो नहीं देते थे, लेकिन अभी मशीनों में जो नए वाले कंट्रोल हैं उनमें मिलता है। उसी तरीके से ये ज्योमेट्री हाइट का हो गया और ज्योमेट्री डायमीटर हो गया। यहाँ पे आपको जो कटर का डायमीटर है वो आपको इनपुट करना है। और मान लो अगर आप डायमीटर एक्टिव करके काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस प्लस करना हो तो आप बियर में दे सकते हो। जैसे मान लो आप बोर कर रहे हो तो बोर में आपको आईडी बड़ा करना है 02, 03, तो आप यहाँ पे देंगे, बियर में डालेंगे, जितने नंबर का टूल होगा उसमें अगर आप इनपुट करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि वो डायमीटर एडजस्ट हो जाएगा और आपको एक्चुअल जो वैल्यू है मशीनिंग की वो आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।